लास्ट क्लास तक मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किए थे, बोलो हाँ या ना, कोई डाउट? सबसे पहला इनकम मेथड का पार्ट, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, डायरेक्ट दिया है तो अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, इसमें जुड़ेगा वेरियस सैलरी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। दूसरा था ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के मित्रों तीन पार्ट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट डायरेक्ट दिया है तो बढ़िया, नहीं तो प्रॉफिट के भी तीन पार्ट हो जाएंगे, टैक्स जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और 18 एंडिंग आएंगे, और सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्स इनकम, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम, ये नाम से आपको क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है ना वो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देगा। नहीं दे रहा है तो जीरो मानना है, नहीं दे रहा है तो क्या मानना है बोलो, जीरो। हाँ या ना? आज हम इस एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में लिखेंगे, राइट? तो लिखे फर्स्ट हेडिंग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पहले पूरा मैंने डायग्रामेटिक रूप में आपको बता दिया कि कैलकुलेशन करने में किन किन चीजों को लेना है, किसको नहीं लेना है। आज इन तीनों का एक्सप्लेनेशन, राइट डाउन, लिखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज लिखें, इट मीन्स कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में लिखें, इट मीन्स व्हाट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, राइट डाउन, it means payment to labor, it means payment to labor, लेबर का आपने जो भी पैसा दिया है, it means payment to labor, लेबर को पैसा आप जो कैश में दो या फिर अकाउंट्स में आपने पढ़ा है काइंड में भी पैसा दे सकते हो, काइंड जरूरी नहीं है कैश में दो, आप उसको फैसिलिटीज दे सकते हो, सर्वेंट फैसिलिटी दे सकते हो, कार फैसिलिटी दे सकते हो, राइट? रेंट फ्री एकोमोडेशन दे सकते हो, आप उसे रहने के लिए घर दे सकते हो। बहुत सारी नौकरी में होता है ना क्वार्टर मिलता है, क्वार्टर रहने के लिए, एक क्वार्टर वो शामिल है, क्वार्टर रहने के लिए घर मिलता है। तो कंपनी के अपने ही प्रेमाइसिस में, जिसको बोलते हैं स्टाफ कॉलोनी, बोलते हैं ना स्टाफ कॉलोनी में आपको रहने के लिए घर दे देती है, या तो अकेले को या पूरे परिवार को। उसमें कार पार्किंग होती है, गार्डन होता है, रूम्स होते हैं, हॉल होता है, किचन होता है, राइट? तो उसको बोलते हैं वेजेस सैलरी इन काइंड। क्या बोलते हैं? कंपनी आपसे पैसा नहीं ले रही है लेकिन आपको पे खर्चा तो कर रही है ना, तो उसको बोलते हैं वेजेस पेड इन काइंड। क्या बोलते हैं? वेजेस पेड इन। तो कैश में जो आप उठा रहे हो वो तो उठा ही रहे हो, आपने घर लिया वो भी तो आपका पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ही है, नहीं तो जाओ कहीं और जाके रह लो। कंपनी आपको दे रही मीन्स कंपनी आप पे खर्चा ही तो कर रही है, तो कंपनी जो जो खर्चा कर रही है सब का सब हम कॉम्पनसेशन में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? कॉम्पनसेशन में। जो किसने किया है? कंपनी ने। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, क्या है बोलो? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? लिखे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, हेडिंग लगाई आपने, हेडिंग लगा दी, अरे हेडिंग लगा दी, लिखो इट मींस पेमेंट, पेमेंट। इसको इंडिविजुअल एक्सप्लेन करना नहीं आएगा लेकिन आपको क्वेश्चन के डेटा में समझना पड़ेगा कि क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। पेमेंट टू लेबर और एम्प्लॉइज, पेमेंट टू लेबर और एम्प्लॉइज इन कैश एंड इन काइंड। कैश में भी और काइंड में भी। कैश के अंदर जैसे कि सैलरी, कैश के अंदर क्या बेटा? जैसे सैलरी। काइंड को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सर कैश में और क्या क्या आता है? बोनस आता है सर। क्या आता है? बोनस आता है, दिवाली, होली, सऊदी अरब कंट्रीज में ईद, राइट? और जो आपकी ब्रिटिश कंट्रीज है वहां पर क्रिसमस के ऊपर एक महीने का सैलरी एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है? मुझे मत देखो, मेरे को नहीं मिलता, ठीक है? सो बोनस। उसके अलावा अगर बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कंपनी के स्कूल में हो रहा है, कंपनी का स्कूल है जैसे रिलायंस, वो अपने स्टाफ के बच्चों को शिक्षा वहीं देते हैं,
राइट, एजुकेशन, स्कूल फैसिलिटीज, राइट, वो भी कैश का पार्ट होगा। हाँ जी, आ रहा है, अभी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ऐसे ही इसमें कैश इंक्लूड, ये सब बोनस, एजुकेशन। कई बार अच्छी कंपनीज हम अपने एम्प्लॉयज को आने और जाने का पेट्रोल का पैसा देती है। किसका पैसा देती है बेटा? पेट्रोल का। उसको कहते हैं अलाउंस। क्या बोलते हैं? अलाउंस, लाइक पेट्रोल एटसेट्रा। या कई बार मेडिकल, जो आप कह रहे थे, इंश्योरेंस वगैरह कंपनी करवा के देती है अपने एम्प्लॉयज का। बड़ी बड़ी कंपनी, सोचो कोई सीमेंट की फैक्ट्री। अभी सीमेंट की कंपनी में क्या होता है, बहुत बड़ा ऐसा, आप कभी जाओ तो आपको मौका मिले, मैं ऑडिट पे गया था एक बार, भगवान की दया से, ठीक है, अपने सर के साथ गया था। तो वहां हमने देखा बहुत बड़ा एक रोलर चलता है, रोलर, जिसमें क्या होता है, सैंडस्टोन वगैरह, जेम्स, सब मिक्स हो गए सीमेंट बनता है। अब वो रोलर इतना बड़ा होता है कि इस रूम से भी 4 गुना बड़ा होता है। वो पूरा गोलाई में होता है, ऐसे पैनल्स में लंबा होता है और पूरा घूमता रहता है। कई बार टेम्परेचर हॉट होने के कारण, ठीक है, एम्प्लॉयज अंदर गए बेचारे काम करने, अंदर ही मर जाते जल के, राइट। स्टाफ कॉलोनी बना करके काइंड में क्या क्या होगा, तो कंपनी ने स्टाफ कॉलोनी बना दी, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अभी स्टाफ 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे, या 1 साल में ट्रांसफर हो जाए, कंपनी का क्वार्टर थोड़ा ना उसके साथ ट्रांसफर होगा, राइट। तो कंपनी ने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रॉपर्टी बना दी, अब स्टाफ कॉलोनी बनाओ या तुम क्लब हाउस बनाओ या कुछ भी करो, इसका कंपनी को पैसा देना थोड़ी पड़ रहा है, ये तो कंपनी की एक फैसिलिटी दी है। तो फैसिलिटी दी है मतलब काइंड के अंदर कैश नहीं जाएगा, लेकिन एक फैसिलिटी दे रखी है कंपनी ने, राइट। जैसे कि आप इसमें लिखो रेंट फ्री क्वार्टर, रेंट फ्री क्वार्टर, ये काइंड है। उसके अलावा फ्री वाटर, पानी। कई सारे स्कूल, महान स्कूल, मैं आपको बताऊं, जहां आप इतना पैसा देते हो पढ़ने का, वो स्कूल अपने टीचर्स के लिए चाय के पैसे लेते हैं ब्रेक में, ठीक है। हाँ, लेकिन कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में पानी चाय की एक मशीन लगी है। अगर आपकी जॉब थोड़ी बहुत अच्छे लेवल पर है तो आप कभी भी जाओ, कॉफी पियो, नाश्ता करो। ऐसे टुच्चे खर्चों का कंपनी पैसा नहीं लेती है, बड़े लोग हो, दिल बड़ा है। इज इट क्लियर? जैसे कि मान लो मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे कभी भी छुट्टी लूं, किसी की हिम्मत नहीं मेरे पैसे काट दे, ठीक है, तो दैट इज अ फ्री फैसिलिटी, ठीक है, और उसको ओवर यूज नहीं करना। फ्री वाटर। उसके अलावा कई सारे स्टाफ में लोगों को यूनिफॉर्म मिलती है, टाई मिलती है, फांसी का बंदा, ठीक है, अब वो फ्री में अपन एम्प्लॉयज को देते हैं यूनिफॉर्म, फ्री यूनिफॉर्म। कई बार फ्री गाड़ी मिलती है लाने जाने के लिए, फ्री व्हीकल, कंपनी के व्हीकल से आओ जाओ, ये सब काइंड में आता है। किसमें आता है बेटा? काइंड में। बोलो हाँ या ना? कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय समझ में आया? अरे हाँ या ना? ठीक है, रेंट फ्री रहने के लिए घर, क्वार्टर रेंट फ्री, राइट। अच्छा, इसके अलावा बताओ सोशल कंट्रीब्यूशन में क्या आता है? क्या हुआ, नहीं आया समझ में? किसको नहीं आया? आ गया समझ में सबको? सोशल कंट्रीब्यूशन में क्या होता है? मैंने आपको बताया ना, कोई मिस्टर ए है, उनके 4 बच्चे, 40 साल उनने मेरे यहाँ पे काम किया, मेरी कंपनी मान लो काम किया, अब 40 साल बाद रिटायर हो गए, बच्चे कहते हैं हम आपको नहीं रखेंगे, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? लेकिन मैं 40 साल से उसका पीएफ का पैसा काट रहा था, और 40 साल बाद जैसे वो रिटायर हुआ, डेट ऑफ रिटायरमेंट पे उसको मैंने 50 लाख रुपए दिए। अब चारों बेटे भी आए साथ में, पापा हमारे साथ रह लो। पापा से प्यार नहीं है, किससे? तुम खुद ही कह रहे हो, है ना। तो सोशल सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं इसको बेटा? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या क्या आता है सर? पेंशन आती है, प्रोविडेंट फंड आता है, प्रोविडेंट फंड आता है, राइट। कई बार इसको अगर सारा पैसा एक साथ ले लो, तो सारा पैसा एक साथ लेने को हम कहते हैं ग्रेचुटी,
क्या बोलते हैं भाई, या तो मंथली पेंशन मिलेगी, नहीं तो एक बल्क अमाउंट एक साथ मिल जाएगा, उसको कहते हैं ग्रेचुटी। क्या कहते हैं बेटा? ग्रेचुटी एटसेट्रा। इसके लिए कंट्रीब्यूट दो लोग करते हैं, इसके लिए कंट्रीब्यूट दो लोग करते हैं बेटा। एक तो जो काम कर रहा है वो खुद कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, और एक पार्ट कंट्रीब्यूट कौन करता है हमेशा? प्रोविडेंट फंड। इसके लिए एक तो कंट्रीब्यूट एम्प्लॉय खुद करता है और एक कौन करता है? एम्प्लॉयर। बताओ नेशनल इनकम में किसका कंट्रीब्यूशन लेना है? एम्प्लॉयर का लेना है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लेना है एम्प्लॉय का? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ हिज सैलरी, जो उसकी सैलरी या वेजेस का पार्ट है। ये किसका पार्ट है बोलो? उसकी सैलरी या वेजेस का। इज इट क्लियर? समझ में आया? अरे समझ में आया? यस और नो? हाँ, रिटायरमेंट पे तो पैसा मिलेगा। बोलो, यहां तक कोई डाउट? अरे यहां तक कोई डाउट? बोलो कोई प्रॉब्लम? अब हेडिंग अगली लगाना, ऑपरेटिंग सरप्लस। बातें नहीं है? हाँ, ग्रेचुटी। अगर पीछे चुप रहेंगे ना तो वैसे ही मैं एक एक वर्ड को दो दो बार बोलता हूँ, तो चुप रहोगे तो वैसे भी सुन जाएगा, और नहीं तो आगे आ जाओ, पूरी बेंच खाली पड़ी है। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस के तीन पार्ट होते हैं। डायग्राम देख के बताओ कि क्या क्या होते हैं। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट लिखो आप। राइट डाउन फर्स्ट पार्ट, रेंट एंड रॉयल्टी। कई बार किराया मिलता है, कई बार रॉयल्टी मिलती है। जैसे भगवान की दया से अभी आने वाले वीक में 7 बुक्स लॉन्च होंगी फॉर द न्यू ईयर, फॉर द न्यू सेशन। माइक्रो 11th, स्टेट्स 11th, माइक्रो, मैक्रो और इंडियन 12th की, 12th का क्वेश्चन बैंक 5, बिजनेस स्टडीज 11th, बिजनेस स्टडीज 12th और बिजनेस का क्वेश्चन बैंक 12th। तो वो सारा जो भी ब्रांडिंग है उसके ऊपर लिखा होता है करियर हाइट्स। क्या लिखा होता है? करियर हाइट्स। Those soft copies or those notes are prepared by me from last 12 years, or that has been printed in the name of career heights. So Harpreet sir not only takes 5,000 salary, he also takes his name to be used for career heights, not as rent. That is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। ठीक है, तो एक बल्क अमाउंट रॉयल्टी का भगवान की दया से आ जाता है ना? ठीक है, बिकॉज मैं फिर अपनी खुद की ब्रांडिंग, मतलब ऊपर करियर हाइट्स से नीचे मेरी फोटो भली नहीं हो जाती हर साल, ठीक है, बाकी कुछ नए क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं, तो दैट इज रॉयल्टी। वो क्या होती है बोलो? रॉयल्टी। उसी तरीके से आपकी जो बुक है जो आप पढ़ रहे हो, टी.एस. गरवाल, राइट, दैट पर्सन टी.एस. गरवाल इज नो मोर नाउ। ठीक है, वो टी.एस. गरवाल जो थे वो आज से 10-12 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। ही हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट थे, और अभी उनके बेटे जी.एस. गरवाल उस बुक को लिखते हैं। ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो दैट टी.एस. गरवाल और दैट जी.एस. गरवाल हैज गिवन रॉयल्टी, हैज गिवन हिज नेम टू बी यूज्ड टू एस चंद। बुक के पीछे देखना एस चंद लिखा हुआ है, वो एस चंद इज अ पब्लिशर। मतलब टी.एस. गरवाल अगर पूरे इंडिया में कोई प्रिंट करता है तो वो सिर्फ एस चंद प्रिंट करते हैं। फ्रॉम लास्ट 40 years आई टेल यू, दैट बुक इज मोर देन 40-50 years old. So what G.S. Garwal receives, he has written the book. करना कुछ नहीं, हर साल नहीं थोड़ी लिखनी है। पार्टनरशिप एक्ट तो चल ही 1932 का है, राइट? थोड़ा बहुत अमेंडमेंट आता है, सेकंड बुक हमेशा चेंज होती है,
क्योंकि सेकंड बुक में कंपनीज की रिक्वायरमेंट हर बार, वो हमारी जो ताई जी बैठी है ऊपर निर्मला सीतारमन, हर बार नए नए रूल ले आके आ जाती है, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं. So last 40 years that agreement is exclusive between GS Garwal and S Chand. So what do GS Garwal receives? Royalty. क्या मिलती? तो बुक्स वगैरह की इन सबकी क्या मिलती जीवन में? रॉयल्टी. और वहीं पर कोई प्रॉपर्टी है, राइट, आपको मान लो कोई फार्म हाउस है, उससे आपको क्या मिलेगी? रेंट. तो क्या आप लेबर थोड़ी हो? आपका फार्म हाउस है तो आप लेबर हो क्या? आप मालिक हो. आपको फार्म हाउस रेंट कमा कर दे रहा है, मतलब आप फार्म हाउस के मालिक हो ना, वो रेंट है. लेकिन बुक्स वगैरह कॉपीराइट वगैरह यूज करने के लिए क्या मिलती है? रॉयल्टी. दोनों को इस पॉइंट में लेना है. बोलो कोई डाउट? ये फर्स्ट पार्ट हुआ ऑपरेटिंग सरप्लस का. किसका बोलो बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस. आया ना? उतारो, लिखो रेंट इज अ फैक्टर इनकम. रेंट इज अ factor income from land, from land. रेंट फैक्टर इनकम लैंड का आपको पता ही है, फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. वेयर एज रॉयल्टी, रॉयल्टी किसके लिए होती है बेटा? इज इनकम फ्रॉम, इज इनकम फ्रॉम granting license to use rights. What is rights? I have the soft copy of the books. Whatever editing is done by me, but that is printed in the name of career rights. So that is license for rights. Yes or no? Clear? चलो, यहां तक कोई डाउट? दूसरा आता है इंटरेस्ट. दूसरा क्या आता है बेटा? रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स. इंटरेस्ट. व्हाट इज इंटरेस्ट? कैपिटल का रिटर्न इज नोन एज इंटरेस्ट. या मैं बोलूं बोरोइंग पर जो आप पे करते हो दैट इज इंटरेस्ट. बोरोइंग पर आप जो पे करते हो दैट इज इंटरेस्ट. तो बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम है. अरे आपके लिए इंटरेस्ट खर्चा, लेकिन बैंक के लिए क्या है? इनकम है. लिखें, इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड, interest is the price paid for funds. Interest is the price paid for funds borrowed or invested accordingly. वो पैसा जो आप बोरोड फंड्स पर या इन्वेस्टेड फंड्स पर कमाते हो, उसको अपन कहते हैं इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, इंटरेस्ट पेड बाय फर्म, जो आपने पे करा है वो इंक्लूड होगा. उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू इंडिविजुअल है, वो भी इंक्लूड होगा. राइट? सो यहां पर आपको सारे ही इंटरेस्ट इंक्लूड करने हैं. ध्यान में रहेगा, इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट इनकम हमेशा इंक्लूड होगी. बोलो, इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड अकॉर्डिंगली. बोलो, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई प्रॉब्लम? वो पैसा जो आप पे कर रहे हो एज इंटरेस्ट टू बैंक, वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में. इवन सारे प्रकार के इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो वो इंक्लूड होंगे. बोलो, यहां तक कोई डाउट? इंटरेस्ट किसका रिटर्न होता है? कैपिटल का. इंटरेस्ट किसका रिटर्न होता है? बोलो, कैपिटल का. हाँ या ना? कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर पढ़ाया था. इंटरेस्ट किसका रिटर्न होता है? इंटरेस्ट किसका रिटर्न होता है? बोलो, कैपिटल का. थर्ड लिखना प्रॉफिट. राइट डाउन थर्ड. प्रॉफिट. प्रॉफिट किसका रिटर्न होता है? याद करो, एंटरप्रेन्योर का. राइट डाउन. इट मींस इनकम, इनकम, it means income
after paying, it means income after paying all factor payments. It means income after paying all factor payments and also paying taxes. इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर सिर्फ पार्ट किए थे, यहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। याद करो 3 पार्ट कौन कौन से लिखे थे ऊपर। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसमें क्या क्या आता है बोलो। कौन सा टैक्स आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट टैक्सेस, that is income tax etc. फिर क्या आता है बोलो, डिविडेंड। 2 लोग को पे करना है, इक्विटी और, याद करो 11th क्लास, डिविडेंड कितने लोग को पे करते थे, इक्विटी और प्रेफरेंस। इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का वो पार्ट पेड टू शेयर होल्डर्स, एसएच मतलब शेयर होल्डर्स, ऑन शेयर्स held by them, profit to shareholders on shares held by them। और तीसरा होता था retained earning, yes or no? इसको हम सेविंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेविंग्स। और इसी को अपन बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बेटा, सेविंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और ये जितने बोर्ड के पेपर में नाम यूज है सब लिख रहा हूं, इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट सेविंग्स। क्या बोलते हैं, कितने नाम हुए, सेविंग, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट सेविंग। और इसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स सेविंग, दैट इज आपने 11th में जो नाम पढ़ा था, रिटेन्ड अर्निंग्स। बस इतने नाम है इसके, इतने से। और इन तीनों को प्लस कर दो, दैट इज रेंट, ऐसे लिखना, रेंट प्लस इंटरेस्ट, या रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, सबको प्लस कर दो तो आपको निकल के क्या आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। बोलो कोई डाउट, समझ में आया अच्छे से? बोलिए कोई प्रॉब्लम, क्लियर हुआ? तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको क्या आएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। इज इट क्लियर? हाँ या ना? यहां तक लिख लो फटाफट, हो गया? कहां तक हुआ, यहां तक लिख लो फटाफट से। फिर हमको एक मिक्स्ड इनकम लिखना है, फिर इसके न्यूमेरिकल्स चालू होंगे। ये सबको प्लस करके कहां पर पहुंचोगे, एनडीपी एफसी, उसमें क्या जोड़ोगे, एनएफआईए, तो क्या मिलेगा, नेशनल इनकम मिलेगा, एनएनपीएफसी। कॉपी फास्ट।